Hello, my dear student. Today we are going to learn English 1, Unit 2, Chapter 2, The Bubble, The Straw and the Shoe. आज हम क्या पढ़ेंगे? सेकेंड यूनिट, सेकेंड चैप्टर, द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू. ओके, ये कौन है? आप जानते हो इसे? नो, इसका नाम क्या है? अलेक्साई टॉल्स्टॉय. अलेक्साई टॉल्स्टॉय ये कौन है? जिसने ये हमारी स्टोरी लिखी है, द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू. ये स्टोरी किसने लिखी है? ये अलेक्साई टॉल्स्टॉय ने लिखी है. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू स्टोरी द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू. Listen and enjoy this story. Once upon a time, there lived a bubble, a straw and a shoe. एक समय की बात है जहाँ पे बबल, स्ट्रॉ एंड शू रहते थे. One day, they went to the forest. फॉरेस्ट यानी जंगल. एक दिन वो तीनों कहाँ गए? जंगल में. कौन? बबल, स्ट्रॉ एंड शू. बबल यानी बुलबुला, बबल, देन स्ट्रॉ. स्ट्रॉ तो पता है ना आपको, जो नली आती है, स्ट्रॉ. शू, शू यानी जूता. ओके, दे कैम टू अ रिवर. वो तीनों कहाँ गए? रिवर के पास गए. दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट. वो तीनों को पता नहीं था कि रिवर को कैसे पार करना है, क्रॉस करना है. वो तीनों को नहीं आता था. द शू सेड, बबल, लेट अस फ्लोट ऑन यू. शू यानी जूता. जूते ने बबल को कहा, बबल यानी बुलबुला. जूते ने बुलबुले को कहा, तुम अपने ऊपर बैठकर नदी पार करने दो. लेट अस फ्लोट ऑन यू. तुम अपने ऊपर बैठकर नदी पार करने दो. नो शू. लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. नो जूता. किसने बोला? बुलबुले ने कहा, नो जूता. लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच. स्ट्रेच यानी लंबा करना. स्ट्रॉ खुद को फैलाएगा, लंबा करेगा. हिमसेल्फ खुद को वो फैलाएगा. फ्रॉम वन बैंक मीन्स नदी का एक किनारे से, टू अदर मीन्स दूसरे किनारे तक वो खुद को फैला देगा. देन वी कैन क्रॉस द रिवर. फिर हम नदी पार कर सकते हैं. ओके, स्ट्रॉ यानी नली है, वो खुद को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक क्या करेगा? स्ट्रेच करेगा, फैला देगा. फिर हम तीनों, वी कैन क्रॉस द रिवर मीन्स हम नदी पार कर सकते हैं. सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. फिर स्ट्रॉ ने तो क्या किया? खुद को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला दिया. When the shoe jump on the straw. जब शू यानी जूता, जूता ने स्ट्रॉ के ऊपर जंप किया मीन्स कूद पड़ा, तो क्या हुआ? इट ब्रोक. वो टूट गया. The shoe fell into the water with a loud splash. तो क्या हुआ? जब जूता नली पर कूदा तो वह क्या हुआ? टूट पड़ा. तो जूता छपाक की तेज से यानी जोर से आवाज आई और वो पानी में गिर गया. The bubble shook and shook with laughter and burst with a big bang. फिर बुलबुले ने क्या कहा? क्या करा? बुलबुला हंसते हंसते डगमग करने लगा और जोर से फट गया. बुलबुला तो कैसा होता है पता है ना? बबल कैसा होता है? गोल होता है ना, राउंड. तो वो तो हंसते हंसते डगमगा रहा था, मतलब इधर उधर डग रहा था. तो ऐसे करके करके वो भी खुद जोर से फट गया. आर यू एंजॉय दिस स्टोरी? ओके, नाउ न्यू वर्ड्स. सी न्यू वर्ड्स. बैंक, BANK की बैंक. बैंक यानी किनारा, नदी का जो किनारा होता है ना वो. बबल यानी बुलबुला. देन ब्रश्ड. फिर है क्रॉस. देन क्रॉस यानी पार करना. फिर रिवर नदी. शूज तो पता ही है आपको. एंड स्प्लेश यानी ज़ोर से
आवाज़ आना, स्प्लैश यानी जोर से आवाज़ आना। ओके, नाउ न्यू वर्ड बैंक। बैंक यानी किनारा, बैंक यानी किनारा। बबल, बबल तो पता ही है आपको, बुलबुला जो गोल होता है। देन ब्रस्ट, ब्रस्ट का मीन्स इश्यू, कुछ होता है, कुछ तरत जो कुछ होता है वो ब्रस्ट। फिर क्रॉस, क्रॉस यानी पास करना। ओके, रिवर यानी नदी। शूज़ वो तो आपको पता है, शूज़। स्प्लैश यानी आवाज़। ओके, या तो फिर वो मड भी बोलते हैं, जो उसमें जो कोई गिरता है, मड के ऊपर कोई गिरता है और जो आवाज़ आता है वो स्प्लैश। ओके, नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, नेम द 3 फ्रेंड्स। नेम द 3 फ्रेंड्स मीन्स यहाँ पे हमें 3 फ्रेंड्स है, ये स्टोरी में 3 फ्रेंड्स है, उसके नेम लिखने हैं। आंसर, द 3 फ्रेंड्स आर द बबल, द स्ट्रो एंड द शू। कौन थे वो 3 फ्रेंड्स? उसके नाम क्या था? एक था बबल, दूसरा स्ट्रो और तीसरा शू, शू यानी जूता। ओके, नेक्स्ट सेकंड नंबर, वेयर डिड दे गो वन डे। एक दिन वो तीनों कहाँ गए? आंसर, वन डे दे वेंट टू द फॉरेस्ट। एक दिन वो तीनों कहाँ गए? फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट यानी जंगल में गए। वॉट डिड दे वॉन्ट टू डू। वो तीनों क्या करना चाहते थे? आंसर, दे वॉन्टेड टू क्रॉस द रिवर। वो तीनों को क्या करना था? रिवर को क्रॉस करना था, या रिवर नदी है उसको एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना था, मीन्स नदी को क्रॉस करना, पार करना था। ओके, 4 नंबर, हाउ डू यू मेक बबल्स। आप बबल्स को कैसे बनाओगे? आंसर, वी कैन मेक बबल्स बाय ब्लोइंग द एयर विथ द होलो स्ट्रो इन द वाटर। मीन्स हम बबल कैसे बनाएंगे? एक स्ट्रो लेंगे, फिर उसको हम पानी में डुबाएंगे, फिर उसको क्या करें, उसमें हम ब्लो करें, मीन्स फूंक मारेंगे, तो क्या होगा? बबल्स होगा। आपने कभी ऐसा किया है? यस और नो? ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू यू वेयर ऑन योर फीट। आप अपने फीट मीन्स आप अपने पैर में क्या पहनते हो? आंसर, आई वेयर सॉक्स, शूज, स्लीपर, सैंडल्स ऑन माई फीट। क्या पहनते हो आप? सॉक्स पहनते हो? यस। शूज, स्लीपर, सैंडल, यस। ओके, नेक्स्ट, हाउ वुड यू क्रॉस अ रिवर। आप रिवर को कैसे क्रॉस करोगे? आंसर, आई वुड क्रॉस अ रिवर विथ द हेल्प ऑफ अ बोट। हम रिवर कैसे क्रॉस करेंगे? विथ द हेल्प ऑफ अ बोट, मीन्स बोट की हेल्प लेके हम रिवर को क्रॉस करेंगे। ओके, नाउ पास्ट फॉर्म। फर्स्ट, KNOW, नो, उसका पास्ट फॉर्म क्या बनेगा? न्यू। KNEW मीन्स ओ को निकाल के वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ई। ओके, सेकेंड, ब्रेक, BRAKE, ब्रेक, ब्रेक यानी टूटना, तो क्या उसका पास्ट फॉर्म बनेगा? ब्रोक, BROKE, ब्रेक, ब्रोक, BROKE, ब्रोक मीन्स ब्रेक, ब्रोक। नेक्स्ट, स्ट्रेच, STRETCH, स्ट्रेच यानी कि लंबा करना, फैलाना, तो उसका पास्ट फॉर्म होगा स्ट्रेच्ड, ED लगेगा इसके पीछे, STRETCHED, स्ट्रेच्ड। ओके, नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस। लेट्स शेयर, पुट these doing words into the sentences. Put these doing words into the sentences. Okay, यहाँ पे 4 doing words are there. देखो यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए हैं, jumped, shook, stretch, brushed. Jump, shook, stretch, brushed.
ओके, तो ये वर्ड्स हमें यूज़ करके ये सेंटेंस को कंप्लीट करने। ओके, सो फर्स्ट, द स्ट्रो ब्लैंक हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। ओके, द straw blank himself from one bank to the other। मीन्स यहाँ पे क्या है, स्ट्रो ने क्या किया था, खुद को एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैलाया था। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, स्ट्रेच। ओके, ये फर्स्ट आंसर स्ट्रेच। ओके, सेकेंड है द शू ब्लैंक ऑन द स्ट्रो। ओके, तो शू जो जूता था उसने क्या किया, स्ट्रो के ऊपर जंप किया। यस, तो जंप, सेकेंड आंसर। ओके, नेक्स्ट द बबल, फिर बबल ने क्या किया, हंसता था ना वो, शुक एंड शुक। यस, तो ये शुक यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, शुक एंड शुक विथ लाफ्टर एंड ब्रश्ड विथ अ बिग बैंग। फिर क्या हो गया, वो जोर से फट गया। ओके, तो यहाँ पे आएगा ब्रश्ड। आर यू अंडरस्टूड? फर्स्ट आंसर आएगा स्ट्रेच, सेकेंड जंप, ये थर्ड एंड फोर्थ शुक एंड लास्ट ये ब्रश्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स ड्रॉ। ट्रेस द जर्नी ऑफ अ tadpole। ट्रेस द जर्नी ऑफ अ tadpole मीन्स इसको क्या करना है, ये यहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट करनी है, मीन्स ट्रेस कर करके इसको यहाँ तक पहुँचाना है। ओके, puddle to pond to lake and river। ओके, नेक्स्ट draw the bubbles, trace and say the letter aloud। ओके, तो पहले तो क्या करेंगे, ये बबल ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखा है इसके अंदर, ए। नाउ यू ऑल्सो रिपीट विथ मी, ए, अगेन सी, बी, मीन्स ए बी सी, यहाँ पे डी, E, F, G, H, I, G। ओके, नेक्स्ट सी, यहाँ पे एक छोटी सी पोएम है, सिंग। Hop a little, jump a little, 1 2 3, run a little, skip a little, tap one knee, bend a little, stretch a little, nod your head, yawn a little, sleep a little in your bed। Okay, now match the balls with their numbers 1। Now trace the numbers, मैच द बॉल्स विथ देयर नंबर्स। ओके, ये बॉल फर्स्ट हम क्या करेंगे, काउंट। फर्स्ट वी विल काउंट द बॉल्स। ओके, देन मैच इट विथ नंबर। ओके, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7। ओके, नाउ मैच इट विथ 7 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8। Match it with 8 number, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Match it with 10। Okay, now think time। Look at these objects, put them into a tub of water, say which one will float। float यानी तैरना, जो तैर सकता है, and which one will sink। sink यानी जो डूब जाता है।
ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिए हैं। ओके, तो उसको लेना है, जो तैर सकता है उस वो अलग करो, और जो सिंक यानी जो डूब जाता है उसको हमें अलग कर दे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो तैरता है ना उसके ऊपर हम सर्कल कर देंगे। ओके, और जो सिंक यानी जो डूब जाता है उसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। ओके, आर यू अंडरस्टूड। जो फ्लोट होता है मीन्स जो तैरता है उसके ऊपर हम सर्कल करेंगे, और जो सिंक हो जाता है यानी जो डूब जाता है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ओके, फर्स्ट रिबन, फ्लोट तैरती है, यस, सो सर्कल ऑन इट। देन feather will float। ओके, देन मार्बल, वो तो डूब जाता है, यस, तो उसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। देन लीफ विल फ्लोट। ओके, तैरेंगे ना ये, अच्छा। देन स्टोन तो ऑब्वियसली डूब ही जाएगा, अंडरलाइन करो। देन स्टिक, वो क्या होगा, फ्लोट करेगी, तो सर्कल करो। फिर पेपर विल फ्लोट, स्ट्रॉ विल फ्लोट, शूज़ क्या करेगी, शूज़ क्या होगा, सिंक मीन्स डूब जाएगा, और स्पून वो भी डूब जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, ड्रॉ द वेल, कलर इट एंड से राइम अलाउड। ये वेल है, उसको आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, फिर उसके अंदर क्या करेंगे, कलर करना है, और यहाँ पे नीचे एक राइम्स दी है, उसको हम क्या करेंगे, जोर से सिंग यानी गाएंगे। ओके, अ बेल फेल इन द वेल, डिंग डोंग बेल। ओके, अ बेल फेल इन द वेल, डिंग डोंग बेल। तो दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू एट योर होम। ओके, तो आज हमने क्या लर्न किया, क्या सीखा, यूनिट 2 चैप्टर 2, द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू स्टोरी। फिर क्वेश्चन आंसर, यस, पास्ट फॉर्म विथ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भी हमने की, yes or no। So my dear student, this all the exercise you have to write in your notebook, and this activity also you have to do in your notebook. Okay, I hope you understand it, yes or no. Thank you.